दोस्तों, यमन जो पैलेस्टाइन के लिए लगातार मिसाइल लॉन्च कर रहा था, पैलेस्टाइन को सपोर्ट करने के चक्कर में उसने पूरी दुनिया से पंगा ले लिया था। अब जो दूसरों की मुश्किलों में खड़ा हुआ है, वो भला अपने लिए कहां पीछे रहने वाला है। यमन के ऊपर जब एयर स्ट्राइक हुई, उसके लगभग 24 घंटे बाद ही यमन ने कार्यवाही करते हुए अमेरिकन नेवी पर मिसाइल से हमला कर दिया है, जो कि एयर स्ट्राइक के बाद यमन की तरफ से किया गया पहला हमला है। पहला इसीलिए क्योंकि इसके पहले अमेरिका के 2 नेवी सील्स गल्फ ऑफ एडन के पास लापता हुए थे। उनका लापता होना इस घटना से जुड़ा है या नहीं, ये अभी तक कंफर्म नहीं हो सका है, पर इस मिसाइल लॉन्च के बारे में खुद अमेरिका ने जानकारी दी है। वहीं दोस्तों, यमन में लगभग 100 मिसाइल स्ट्राइक्स अपने दोस्तों के साथ मिलकर करने वाला अमेरिका इन एयर स्ट्राइक से निराश है, क्योंकि उसका कहना है कि इससे यमन का कुछ खास नुकसान नहीं हो सका है। और हुतीज के पास अब भी इतनी ताकत है कि वो न सिर्फ यहाँ से गुजरने वाली शिप्स को, बल्कि अमेरिकन वॉर शिप्स को भी टारगेट कर सकते हैं, और उन्होंने ऐसा ही किया। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यमन की तरफ से बदले की कार्यवाही के तहत अमेरिकन नेवी के ऊपर की गई एयर स्ट्राइक के बारे में। अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा है कि यूएसएस लबून, जिस वॉरशिप की चर्चा ज्यादा है क्योंकि ये यमन के पास रेड सी में तैनात है, इसकी तरफ यमन ने एंटी शिप मिसाइल लॉन्च कर दिया था, जिसके बाद अमेरिकन फाइटर जेट्स को हवा में जाकर उस मिसाइल को नष्ट करना पड़ा। दोस्तों, यमन की यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी। पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ी है, लेकिन फिर भी वो जरा पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा, और न ही वहाँ के लोग उनको पीछे हटने दे रहे हैं। इस वक्त वहाँ की जनता खुल के अपने मिलिट्री का सपोर्ट कर रही है, वर्ल्ड सुपर पावर से भिड़ने के लिए। दोस्तों, अमेरिका ने फ्राइडे को अपने साथी देशों के साथ मिलकर यमन के ऊपर बहुत सारी स्ट्राइक्स की, जिसके बाद हुतीज की आर्मी समेत यमन की आबादी भी इनके खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्से में देखी गई। इतना ही नहीं, अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क सिटी में भी इस स्ट्राइक के खिलाफ प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए थे। यमन के लोग अपनी आर्मी से अमेरिका और उसके साथी देशों से बदला लेने की डिमांड कर रहे हैं। फ्राइडे को अमेरिका ने पहली एयर स्ट्राइक की थी। सैटरडे को उन्होंने फिर से यमन के ऊपर कई हमले किए, और संडे को यानी कि इस हमले के 24 घंटे बाद यमन की तरफ से मिसाइल को फायर कर दिया गया। वही दोस्तों, अमेरिका के अधिकारियों और मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ खुलासा किया है कि ये जो भी स्ट्राइक्स की गई, ये लगभग फेल हो चुकी है। इनमें यमन को नुकसान पहुंचाने के बजाय उन लोगों से अमेरिका ने और दुश्मनी मोल ले ली है, जो रेड सी के यातायात को भी प्रभाव कर सकता है, जिससे पूरी दुनिया में बहुत सारी चीजों की कीमतें बढ़ सकती है। क्योंकि दोस्तों, ये स्ट्राइक्स जब यमन पे हुई तो यमन की वो जनता भी हुतीज के सपोर्ट में आ गई है, जो अभी तक उनका सपोर्ट इन मामलों में नहीं कर रही थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने अपने साथी देशों के साथ मिलकर जो एयर स्ट्राइक्स की थी, उनका मकसद था यमन की आर्मी के पास मौजूद मिसाइल्स और ड्रोन्स को नष्ट करना, ताकि वो दोबारा किसी शिप को अपना निशाना न बना सके। लेकिन पिछले 9 सालों से सऊदी अरेबिया की आर्मी भी यमन में यही करती आई है, क्योंकि सऊदी अरब और यमन के बीच बहुत दिनों से युद्ध चल रहा था, और सऊदी अरब की आर्मी भी इन जगहों पर एयर स्ट्राइक्स कर रही थी। इसी वजह से पिछले 9 सालों में अपने हथियार छुपाने के लिए और एयर स्ट्राइक से बचने के लिए आदी हो गए हैं, और सेम स्ट्रैटेजी अपनाकर इन्होंने ज्यादातर हथियार अमेरिका और ब्रिटेन की एयर स्ट्राइक में बर्बाद होने से बचा लिए हैं। दोस्तों, इन लोगों ने इस इंटरव्यू में ये भी बताया था कि यमन की मिलिट्री कोई आसान मिलिट्री नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि यमन के लोग आज लंबी लड़ाई के लिए पूरी तरह से रेडी हैं, और उस हथियारों की मदद के लिए भी ईरान जैसे देश तैयार है। इसी वजह से अमेरिका के एयर स्ट्राइक से हुई ये लड़ाई बहुत लंबी खींच सकती है, जो पूरी दुनिया को प्रभावित करेगी, क्योंकि रेड सी के ट्रेड रूट पर दुनिया के ज्यादातर देश डिपेंडेंट है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा है कि यूएस और यूके जैसे देशों के पास कोई सही जगह नहीं है जिस पे अटैक करके ये लोग उन्हें नुकसान पहुंचा सके, क्योंकि यमन की ज्यादातर बड़ी चीजें ऑलरेडी पिछले लड़ाई में खत्म हो चुके हैं। और जिन हथियारों को टारगेट करना चाह रहे थे, आपको बता दें कि यमन खुद इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहता है। हालांकि अगर अमेरिका चाहता तो इस लड़ाई को तुरंत ही रोक सकता था, क्योंकि यमन के ऑफिशियल सिर्फ ये डिमांड कर रहे थे कि इजराइल गाजा पर हमले बंद कर दे और सीज फायर हो जाए, तो हम भी यहाँ से गुजरने वाले शिप्स पर हमले करना बंद कर देते। पर जो बाइडेन ने इन हमलों को रुकवाने की बजाय यमन पर भी उसी तरह से हमले स्टार्ट करवा दिए, जैसा कि वो गाजा में करता आ रहा है। दोस्तों, यूएसए की इसी हरकत की वजह से ही ये लड़ाई कम होने की बजाय और बढ़ गई है। आज भले ही अमेरिका इजराइल के साथ है, लेकिन अमेरिका की आम जनता गाजा के लोगों के साथ खड़े हैं।
अमेरिका के यमन पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने जो बाइडेन को पूरी तरीके से फेल बताया और कहा कि इनके 4 साल के कार्यकाल में बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई है, जैसे रूस और यूक्रेन वॉर, जिसे जीतने में अमेरिका असफल रहा। अगर वो चाहता तो ये लड़ाई रुक भी सकती थी। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि इजराइल पैलेस्टाइन की वॉर चल ही रही थी कि उसने यमन के साथ भी दुश्मनी मोल ले ली। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल मुफ्ती मीडिया को।